हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 5 नंबर चैप्टर, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.3। हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक क्लास को कंप्लीट कर लिया है, पीछे वाली क्लास तक। आज अपन 8 से लेके 11 तक इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पूरी क्लास में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट हब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये आपको आइकन मिलेगा, इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 51 रुपये में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आप पा सकते हैं मात्र 51 रुपये में। प्लस में मैथ्स के नोट्स, क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, संजीव प्लस, एक्सीलेंट डेस्क वर्कों के पीडीएफ भी मात्र इन्हीं रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही आपकी डेस्क वर्क आएगी 2025 के लिए, वो इस एप्लीकेशन पे उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो एप्लीकेशन को तो डाउनलोड जरूर कर दें। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पद, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः ये है। 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है और हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, तो उसकी सहायता से अपन पहला पद निकालेंगे, सार व अंतर निकालेंगे, फिर अपन इनका योग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल। दिया है दूसरा, यानी A2 का मान कितना दे दिया 18 और A3 का मान कितना दे दिया, नहीं A2 का मान तो 14 है, पहले ये इरेज होगा नंबर आएगा। देखो दोबारा लिखता हूँ इसको। A2 का मान है 14, A3 का मान है 18। तो D का मान कैसे आता है? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। A3 में से A2 घटाएंगे तो 18 माइनस में 14 बराबर 4। 18 माइनस में 14 बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब प्रथम पद कैसे आएगा? प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा हमें। दूसरे पद को कहते हैं क्या है? दूसरे पद को कहते हैं A प्लस में D। दूसरे पद का मान कितना है? 14। A का मान हमें निकालना है, D का मान हमने निकाल दिया 4। 4 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो A का मान कितना आएगा? 14 माइनस में 4 बराबर 10। तो प्रथम पद कितना आएगा? 10 आएगा। प्रथम पद कितना आएगा? 10 आएगा। अब हमें एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल निकालना है, तो लिखते हैं SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। n का मान है 51, तो ये बन जाएगा 51/2। 2 गुणा A का मान है 10 प्लस यहाँ पे है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। ठीक है, अब है ये है S 51 बराबर 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 51 माइनस में 1 50, 50 चौका 200, 50 चौका 200। तो ये बन जाएगा S 51 बराबर 51/2। 200 और 200 प्लस में 20, ये बन जाएगा, गुणा में कर दो, गुणा में ही कर दें, 220 बनेगा। 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2 और 110 दूनी 220 होते हैं, गुणा कर दो। S 51 बराबर 0, 11 11 5 55 1 56, 5610, 5610। कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? 8वें का क्या? 5610। बिल्कुल एकदम राइट है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 के पाड़े से काटा, 2 एकम 2,
110 दूनी 220 होते हैं, 110 का मल्टीप्लाई 51 के साथ में कर दिया, 5610 आ गया। सही है बात। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, Sn का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले जो दिया गया है उसकी सहायता से हल करना है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, यानी हमें दे दिया S7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल S17 इज इक्वल टू 289। ओके, तो अपन इनका फॉर्मूला यूज करते हैं, S7 का फॉर्मूला। S7 बराबर होता है 7/2 ए नहीं 2a वाला लगाओ, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 का मान है कितना? 49 है। 7/2 ये आएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। 6d 2 के पाड़े से काटेंगे तो ये बन जाएगा 49 बराबर 7। 2 के पाड़े से काटेंगे, या तो 2 कॉमन ले लो, एक बार रुको। ये है 7/2, 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो a प्लस 3d बच गया। a प्लस 3d 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये क्या बनेगा? 7 भाग में गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 49/7 बराबर ये बन जाएगा a प्लस 3d। 7 7 49 होते हैं, तो ये समीकरण बनेगी a प्लस में 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से S17 वाली कंडीशन चलेगी। यहाँ से S17 वाली कंडीशन देखो कैसे होगी। S17 का फॉर्मूला बन जाएगा 17/2, ये होता है 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 का मान कितना है? 289 है। ये है 17/2, 2 गुणा a, 2 ही रहेगा, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। 16d 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 289 गुणा में 2 और 17 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? 17 के पाड़े से काटेंगे, 17 एकम 17 और 17 को 17 से गुणा करेंगे, 17 के स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, और 17 दूनी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 इससे कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 34 बराबर 2 कॉमन आ गया, a प्लस में 8d। 2 के इसको पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, तो ये बन जाएगा हमारे पास में a प्लस में 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। देखो कैसे काटा, इन दोनों से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 के पाड़े से 17 काट दिया, या ऐसे कर लेना, 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 17 में 2 का भाग दें, 34 में 2 का भाग दें, कितना आएगा? 17 आएगा। 17 दूनी 34 होते ना, तो समीकरण बन गई a प्लस में 8d बराबर 17, ये समीकरण नंबर 2 बन गई, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। दोनों समीकरण को हल करते हैं या समीकरण को माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या हल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से 1 क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, तो ये हो गया माइनस
माइनस माइनस, ये कट गया रिजल्ट। माइनस के 8D प्लस के 3D, तो माइनस के 5D बराबर माइनस के 17 प्लस के 7, तो माइनस के 10। माइनस से माइनस कटेगा, D का मान कितना आएगा 10/5, 10/5 यानी 2 आएगा। D का मान 2 आ गया। A का मान यहाँ से निकाल लेंगे भाई, तो A का मान कितना आएगा, A 3D इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 7 माइनस में 3 और D का मान है 2, तो A का मान कितना आएगा बताओ, 7 माइनस में 6, 7 माइनस 6 बराबर 1, A का मान 1 आ गया। अब अपन लिखते हैं SN, SN बराबर n/2, n/2, ये बन जाएगा A प्लस n माइनस में 1 इंटू D। SN बराबर n/2, A का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 2, गुणा कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा SN बराबर n/2, 2 का अंदर गुणा करेंगे 1 प्लस 2n माइनस में 2, तो ये फाइनल बनेगा SN = n, 2n अंदर है और माइनस के 2 है प्लस का 1 है, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2n माइनस में 1 और बटे में 2, बटे में 2। क्या यही आ रहा है आंसर? किसका आंसर निकाला हमने? 9वें में n की स्क्वायर, 9वें का n की स्क्वायर कैसे आ गया? कहाँ पे गड़बड़ हो गया अभी? n की स्क्वायर आएगा क्या? A का मान, D का मान 2 निकाले, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। गड़बड़ कहाँ पे होगी? अरे फॉर्मूला क्या लगाया है? फॉर्मूला ही गलत यूज कर दिया हमने, क्या बताएं अब। A नहीं था 2A था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। बाकी सही है, सारी कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल राइट है। n की स्क्वायर ही आएगा, n की स्क्वायर ही आएगा। हमें यहाँ पे करना था 2A प्लस n माइनस में 1 इंटू D, फॉर्मूला सीधा A वाला लगा दिया, A प्लस an के वो दिमाग में रह गया कि अंतिम पद हमारे पास में है, अंतिम पद हमारे पास में है नहीं। यहाँ पे A का मान 1 है, 2 का गुणा 1 से कर दो, प्लस n माइनस में 1, D का मान 2 है, अंदर गुणा करोगे तो ये बनेगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस में 2 एकम 2, ये कट गया माइनस माइनस, माइनस प्लस वाला कट गया, तो कितना बचा n गुणा अंदर बचा 2n और बटे हैं 2, 2 से 2 काट दो, तो ये SN बराबर बनेगा n की स्क्वायर। ये है, ये आपके पास प्यारा आंसर है। SN बराबर क्या हो जाएगा? n की स्क्वायर, n पदों का योगफल n की स्क्वायर आएगा। बिल्कुल, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो भी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेहनत करवाने वाला है, और जो मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करवाता है, बाकी क्वेश्चन मेहनत नहीं करवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मेहनत करवाने वाले क्वेश्चन होनी चाहिए एग्जाम में, मेन एग्जाम में होनी चाहिए। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है प्रत्येक कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले पहली कंडीशन उठाते हैं। पहली कंडीशन में हमें दे रखा है AN = 3 प्लस में 4n। यदि n बराबर 1 तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 बराबर 7। n बराबर 2 तो दूसरा पद हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8 यानी 11। तो D का मान कितना आ जाएगा? 8 माइनस में A1, 11 माइनस में 7 बराबर 4। एक बार n का मान 1 रख दिया इसमें, एक बार n का मान 2 रख दिया, तो पहला पद और दूसरा पद आ गया। इसकी सहायता से हमने सारवा अंतर D का मान निकाल लिया।
A2 माइनस में A1 यानी 11 माइनस में 7 बराबर 4 आ गया। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। S 15 का मान, पहले Sn का फॉर्मूला लगाता हूं। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2, ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दो सारे। S 15 बराबर 15/2, a का मान कितना है, 7 है, 7 दूनी 14 प्लस n का मान कितना है 15, 15-1 14 इंटू डी का मान कितना है 4। तो ये क्या बन जाएगा, S 15 बराबर 15/2 और ये बन जाएगा 14 प्लस 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, जोड़ दो 15/2, 56, 60, 70, ये 70 हैं। काटोगे 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 35 दूनी 70, 15 गुणा 35 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 15×5 = 75, 15×3 = 45, 45 और 7, 45 और 7 कितने होते रे, 52 क्या, आंसर आ गया कितना, 525, 525 आंसर आ गया। राइट है क्या, कौन से का ये, 10वीं का फर्स्ट है ना, 525 है एकदम। चलो अब सेकंड देखते हैं, वही कंडीशन सेम की सेम लगाएंगे। इसमें हमें दे रखा है सेकंड नंबर में an बराबर क्या दे रखा है, 9 माइनस में 5n, यदि n बराबर 1 तो a1 प्रथम पद क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 5 बराबर 4, यदि n बराबर 2 तो दूसरा पद क्या होगा, 9 माइनस में 5 दूनी 10, रिजल्ट आएगा माइनस का 1। तो सार्वय अंतर क्या होगा, A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है -1 माइनस A1 का मान है 4, तो रिजल्ट आएगा -5। सार्वय अंतर आ गया -5। अब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है Sn वाला, Sn = n/2, ये बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा Sn = नहीं भाई, कितने पदों का योगफल निकालना है ये बताओ पहले तो, 15 का ना, तो n का मान 15 रख देते हैं, 15/2, n का मान 15 रख दिया। a का मान कितना है, a का मान अभी निकाला था ना 4, और 4 दूनी 8 प्लस 15, n का मान 15-1 14, कितना है 14 गुणा में d का मान कितना है -5 है, ध्यान रखना आपकी बार, माइनस आ गए। तो ये S 15 = 15/2, 8 प्लस माइनस 14×5 = 70, 14×5 = 70 हो जाएंगे। 70 में माइनस के 17 हैं और प्लस के 8 हैं, प्लस के 8 हैं। देखो क्या आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में S 15 बराबर 15/2 और ये रिजल्ट आ जाएगा -62 आएगा। 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2, 31 दूनी 62, तो ये आ जाएगा S 15 बराबर 15 गुणा -31, S 15 बराबर 15 एकम 15 और 15 × 45, 45 और 46 माइनस के 465 आंसर आएगा, -465।
माइनस के 465। बात समझ में आई क्या? पहला और दूसरा कंप्लीट कर दिया 10वें का। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ये। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात किए। बहुत सारे रिजल्ट पूछे भाई, इतने सारे रिजल्ट पूछे इसने, सारे के सारे निकालने हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें इस बात पे। हल दिया है भाई साहब ने, क्या दे रखा है देखते हैं। n पदों का योगफल यानी एस एन का मान दे रखा है 4n माइनस में n की स्क्वायर रखेंगे। यदि n बराबर 1 हो तो S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? S1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। यानी S1 का मतलब हो गया प्रथम पद का योग। अरे प्रथम पद सिंगल एक ही पद है, उसका योग क्या करेंगे? प्रथम पद कहूँ, S1 कहूँ या A1 कहूँ, एक ही बात होती है बेटा। S1 कहूँ या इसने देखो यहाँ पे दे भी रखा है हमें कि प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद कह दूं या S1 कह दूं, एक ही बात होती है। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा A1 बराबर 3। एक आंसर आ गया है, एक आंसर छाप लो बिल्कुल। अब मैं रखता हूं n का मान 2। यदि n बराबर 2 हो तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा S2 इजिकल टू 4 दूनी 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 यानी 4, 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा। प्रथम 2 पदों का योगफल S2 का मतलब हो गया प्रथम पद प्लस में दूसरा पद का योग कितना है? 4 है। प्रथम पद हमारे पास में 3 है, तो दूसरा पद क्या आएगा? 3 प्लस ये आ गया 3 प्लस 8 बराबर 4। तो यहां से 8 का मान क्या आ गया? 4 माइनस में 3, तो ये आ गया 8 बराबर आ गया 1। यानी दूसरा पद क्या आ गया? इसने पूछा है क्या है? प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है? चलो अरे यार ये आंसर पूछा था हमसे, एक आंसर तो यही पूछा था, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है? प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है? 4 है। एक आंसर ये हो गया। बात समझ में आई क्या? इसकी सहायता से हमने दूसरा पद भी निकाल दिया। दूसरा पद और पूछा है, आगे पूछा दूसरा पद क्या है? एक आंसर ये हो गया। देखो कितने फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। अब पूछा इसी प्रकार से तीसरा पद और निकालना है, A3 का मान निकालना है। तो अपन पहले D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1 है, माइनस में पहला पद क्या है? 3 है। घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो A3 का मान क्या हो जाएगा? A प्लस में 2D होगा। A3 बराबर A प्लस में 2D। A का मान कितना है? A का मान बताओ, अरे निकाला था ना, 1 है, प्लस में 2 गुणा D का मान कितना है? माइनस के 2 हैं। तो A3 का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो तीसरा पद होगा माइनस के 3। तीसरा पद क्या होगा? माइनस के 3। एक आंसर ये आ गया, तीसरा पद आ गया। 10वां और 9वां पद निकालना है, 10वां और 9वां पद भी निकालना है हमें, ठीक है। A10 बराबर होता है A प्लस में 9D।
तो A10 बराबर A का मान कितना है, गलत कर दिया, एक बात गलत कर दी हमने, A2 का मान रख दिया हमने, ये मान A2 का रख दिया। देखो A1 का मान तो 3 है, 3 प्लस में 2 गुणा D का मान है -2, तो 3 - 2 दूनी 4, तो तीसरा पद क्या आएगा, -1 आएगा। ये आंसर होगा। ठीक है। 10वां A का मान कितना है, 3 है, प्लस 9 गुणा D का मान है -2, तो 10वां पद हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 दूनी 18, तो A का मान हो जाएगा, A10 का मान कितना हो जाएगा, -15। एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पूछे nवां पद AN, nवां पद क्या होगा बताओ, AN इजिकल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, तो AN इजिकल टू A का मान कितना है, 3 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस 2n माइनस और माइनस प्लस 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो AN इजिकल टू कितना होगा, 5 माइनस में 2n, 5 माइनस में 2n, ये आंसर हो गया। अब मैं आंसर मैच करता हूँ, काफ़ी सारे आंसर है इसके। पहला आंसर 3 आया क्या बताओ, देखो मिलान करना है एक बार, 3 आ गया। दूसरा आंसर 4 आया क्या, तीसरा आंसर प्रथम 2 पदों का योगफल ही पूछा है, 3 पदों का योगफल कहाँ पे पूछा है, दूसरा पद पूछा है। इसी प्रकार से तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करते हैं। A3 -1 आया क्या, -1 आ गया A3 का मान। दूसरा पद क्या है, A2 का मान 1 आ गया, सही है। और 10वां पद -15, 9वां पद 5 माइनस में 2n, 5 माइनस में 2n निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम राइट है। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बड़े तो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे। दिखने में देखो कितने रिजल्ट पूछ रहा है, लेकिन रिजल्ट देखो, रिजल्ट की यहाँ पे झड़ी लग गई, सारे रिजल्ट एक साथ में आ रहे हैं, एक एक लाइन के बाद में एक एक रिजल्ट आ रहा है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहला पद कहें या S1 कहें एक ही बात होती है, 2 पदों का योगफल कहें या S2 कहें एक ही बात होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।